क्योंकि तेजस्वी पिता के घर मतलब उनके जो ओजस से औरत से जो पुत्र संतान होगा वो दिव्य होगा, वो संसार का कल्याण करेगा। तो इसी के कारण वो पुत्र की कामना की है। परंतु कर्दम मुनि, आगे हम लोग प्रसंग में देखेंगे, कर्दम मुनि सिर्फ पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि इतने दिनों तक मैथुन क्रिया में लिप्त हुए ताकि कभी भी देवहूति के मन में ये फीलिंग न रहे नहीं नहीं मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं, ऐसा फीलिंग ना है। इसलिए कर्दम मुनि अपने आप को 9 भागों में विभक्त किया और 9 पुरुष उनके साथ संग किया। तो इससे पता है, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे आगे कि एक स्त्री के अंदर 9% ज्यादा है काम इच्छा की जो भावना है। एक पुरुष के अंदर 3 गुण है तो उनके पास 9 गुण है, मतलब डबल से डबल, 3 डबल। तो इसीलिए कर्दम मुनि ने किया कि अपने आप को 9 भागों में विभक्त किया और 9 पुरुष उनके साथ संग किए और एक साथ में 9 पुत्री का जन्म दिया देवहूति ने एक साथ। तो उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर पुरुष के अंदर ज्यादा यौन वासना है और अगर सहवास में अगर रत होते हैं तो पुत्र संतान होता है, और नारी के अंदर कामाशक्ति ज्यादा है और पुरुष के साथ संग करते हैं तो बच्ची पुत्री उत्पन्न होगी। क्योंकि अंडाणु की मात्रा मतलब ये जो कामाशक्ति की जो भावना है जिसका ज्यादा होता है उस अनुसार ये लड़की या लड़का होता है। तो अभी तो कर्दम मुनि के अंदर तो ऐसी कोई इच्छा है नहीं, वो तो उनकी पत्नी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अदिति और कश्यप ऋषि की। तो आगे बता रहे इसका लक्षण है कृष्ण भावनामृत निरंतर भक्ति में लगे रहना। यह देवहूति को ज्ञात था तो भी मुनि के शारीरिक संयोग संभोग से पुत्र प्राप्ति चाहती थी। तो उसने अपने माता पिता को दिए गए वचन की याद दिलाई, मैं देवहूति के गर्भधारण काल तक रहूंगा। उसने याद दिलाई कि महापुरुष से संतान लाभ करना साध्वी स्त्री के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। वो गर्भधारण करना चाहती थी, अतः उसके लिए विनती की। स्त्री शब्द का अर्थ विस्तार, पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है। अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तिगत गुणों का ही विस्तार होती है। कर्दम मुनि तथा देवहूति दोनों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त था।